यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस टॉपिक का 8वां पार्ट लेकर के उपस्थित हैं और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस, यानी इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या है इसके? तो देखिए, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में किसी समय जारी कार्य को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। यू, दे, वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं और आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। टाइम एडवर्बियल्स, एट दैट टाइम, at that day, at that night, a moment, and then, always, etc. इनका हम इस टेंस में प्रयोग करते हैं और हिंदी रूपांतर में इस प्रकार के वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की हम यहाँ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेंस में हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं और इस टेंस की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वाज और वर्ब दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लेते हैं और वर्ब की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल देन, तब वह फुटबॉल खेल रहा था। अब इस टेंस का पहला पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वाज प्लस वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं और हम हिंदी से अंग्रेजी में इनको ट्रांसलेट करेंगे। वह उन दिनों एक उपन्यास लिख रहा था, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वह के लिए, और रहा था इससे पता चलता है कि यहाँ ही आएगा। ही वॉज, ही के साथ वाज आएगा। ही वॉज राइटिंग ए नॉवल दोज डेज, यहाँ दीज डेज नहीं आएगा, दोज डेज आएगा, उन दिनों, दोज डेज। ही वॉज राइटिंग ए नॉवल दोज डेज। दूसरा देखिए, मोहन उस समय प्रार्थना करना सीख रहा था। मोहन, मोहन वाज, मोहन के साथ वाज आएगी हेल्पिंग वर्ब। मोहन वाज लर्निंग, सीखना, लर्निंग। मोहन वाज लर्निंग टू प्रेयर, लर्निंग टू प्रे उस समय, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम उस समय प्रार्थना करना सीख रहा था। तीसरा सेंटेंस देखिए, जब पुलिस पहुंची तब चोर भागने की कोशिश कर रहा था। व्हेन से स्टार्ट होगा, एक प्रकार से कंडीशनल है। व्हेन द पुलिस केम, अराइव्ड, द thief was trying to run away. When the police arrived, जब पुलिस पहुंची, the thief was trying to run away, और चोर उसमें भागने की कोशिश कर रहा था। चौथा एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल, उस दिन जब वह खेल रही थी तब मोहन पढ़ रहा था। दैट डे, उस दिन, दैट डे। व्हेन, दैट डे व्हेन शी वाज प्लेइंग, she was playing
स्टूडेंट्स इसमें स्टार्ट करेंगे दैट डे से, व्हेन पहले नहीं आएगा इसमें। दैट डे शी वॉज प्लेइंग वाइल, बीच में वाइल आएगा, वाइल मोहन वाज रीडिंग। इस प्रकार के सेंटेंस को हम वाइल से जोड़ते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को। मोहन वाज रीडिंग और स्टडिंग। दैट डे शी वॉज प्लेइंग वाइल मोहन वाज रीडिंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड पार्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया जाता है। तो एग्जांपल्स देखिए इसके। वह अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा था, वेस्ट नहीं कर रहा था समय, वो आ जाएगा इसका ही वॉज नॉट वेस्टिंग, ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। वह अपना समय नहीं बर्बाद कर रहा था, व्यर्थ नहीं कर रहा था। उस दिन वे खेल नहीं रहे थे। तो यहाँ हम शुरू करेंगे। दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग दैट डे। उस दिन वे खेल नहीं रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। रवि अकेला नहीं सो रहा था। रवि वॉज नॉट स्लीपिंग अलोन। रवि वॉज नॉट स्लीपिंग अलोन। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और तीसरा जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हैं, दो प्रकार की होती है। पहली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे और बचा हुआ भाग लिखेंगे इसमें। और दूसरा प्रकार है WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना। WH वर्ड में पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद वाज और वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बाकी भाग आ जाएगा इसमें। और पहला एग्जाम्पल देखिए। क्या तब वह भोजन कर रहा था? तो क्या और कर रहा था वह यानी ही है, तो इसके लिए पहले वाज आएगा। वाज ही टेकिंग मील, भोजन करना, टेक मील। वाज ही टेकिंग मील देन, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह तब भोजन कर रहा था? सेकंड एग्जाम्पल। क्या वह कल 11 बजे तक सो रही थी? वॉज सी स्लीपिंग अप टू 11 o'clock AM कर देते हैं, 11 AM yesterday। Was she sleeping up to 11 AM yesterday? क्या वह कल 11 बजे तक सो रही थी? तो यहाँ सुबह की बात है, दोपहर से पहले। 11 o'clock भी लिखा जा सकता है इसको। Was she sleeping up to 11 o'clock yesterday? थर्ड क्वेश्चन देखो। कल वे कहाँ जा रहे थे? कल वे कहाँ जा रहे थे? कहाँ यानी वेयर, वेयर वर वे के लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब वर, और इसको कहेंगे दे। वेयर वर दे गोइंग यस्टरडे? कल वे कहाँ जा रहे थे? और एग्जाम्पल। स्वामी अकेला क्यों नहीं सो रहा था? तो यहाँ पर क्यों WH वर्ड से बनने वाला भी है और यहाँ नहीं भी आ गया, तो यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया ये। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। वाई वाज स्वामी
वाई वॉज स्वामी नॉट स्लीपिंग alone? Why was स्वामी नॉट स्लीपिंग alone? ये स्वामी अकेला क्यों नहीं सो रहा था? अब आता है यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पास्ट टेंसेस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या है, इसके कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पहला हम पढ़ चुके हैं कि टू डिनोट पास्ट एक्शंस दैट वर कंटिन्यूड सम टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में जो किसी समय कार्य चल रहे थे, जारी थे, उनको व्यक्त करने के लिए। जैसे रमेश उस समय विश्राम कर रहा था, तो आ जाएगा रमेश वॉज टेकिंग रेस्ट। रमेश वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम भी हो सकता है, ये भी सही है। रमेश वॉज टेकिंग रेस्ट दैट टाइम, ये इसका हो गया। नेक्स्ट यूज देखिए, टू एक्सप्रेस द डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल में जो निश्चित भविष्य की अरेंजमेंट व्यवस्था थी उसको व्यक्त करने के लिए, कि भविष्य में क्या होने वाला था उसको व्यक्त करने के लिए वह उस रात्रि जयपुर के लिए रवाना हो रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा ही was leaving for Jaipur that night. Next, with always for a repeated action, ऑलवेज के साथ बार बार होने वाली क्रिया के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। वह हमेशा ही काम करती रहती थी, तो रहती थी इससे तो पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये जो काम है वो बार बार हो रहा है, हमेशा ही हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑलवेज के साथ कंटिन्यूस टेंस में लेंगे। शी वॉज always working। शी वॉज ऑलवेज वर्किंग। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 8 करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है उसमें मेन क्लोज और एक सबॉर्डिनेट क्लोज वो जुड़े होते हैं ज़्यादातर। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज है, एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसमें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहले। तो यहाँ देखिए, व्हेन आई डैश हर फर्स्ट टाइम सी डैश इन ए कैफ़े, पहले ब्लैंक स्पेस में पहले स्थान पर तो हमें सी की करेक्ट फॉर्म भरनी है और दूसरे में सिट की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो यहाँ देखिए, जो फर्स्ट टाइम है इससे ये डिनोट करता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, और व्हेन के बाद में ज़्यादातर अगर कोई टाइम एडवर्बियल दिया हो तो ज़्यादातर पास्ट सिंपल ही आता है। तो इसलिए आई के बाद में जो वर्ब भरेंगे वो हम सेकंड फॉर्म कर देंगे। पास्ट सिंपल के लिए सेकंड फॉर्म आती है और वो होगी सी की सा, और उसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस है वो कंटिन्यूस होता है। यानी पहला अगर सिंपल पास्ट सिंपल आ रहा है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो इसमें सी के बाद में जो फॉर्म आएगी सिटिंग, वो वाज सिटिंग, यानी कंटिन्यूस फॉर्म आ जाएगी, वाज सिटिंग। When I saw her first time, she was sitting in a cafe. Second example, second question, I blank space my leg while I blank space how to drive a scooter. while के बाद जो सेंटेंस आता है ज़्यादातर पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही आता है,
और पास्ट कंटिन्यूस के साथ पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल आता है इसमें, पास्ट सिंपल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आई और इसके लिए हर्ट, आई हर्ट माई लेग वाइल आई वॉज लर्निंग टू हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर। तो इस प्रकार से आ जाएगा कि जब मैं स्कूटर चलाना सीख रहा था उस समय मेरी टांग में चोट लग गई। आई हर्ट। पहले इसमें सेकंड फॉर्म भी हर्ट की हर्ट ही होती है, थर्ड भी हर्ट होती है, तो इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी हर्ट। आई हर्ट माई लेग वाइल आई वॉज लर्निंग, आई वॉज लर्निंग। तो इस प्रकार से इसकी कंटिन्यूस फॉर्म हम भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ही ब्लैंक स्पेस ए शॉप वाइल ही ब्लैंक स्पेस ए फ्यूज। तो पहला जो ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, उसमें तो हमें गेट की सही फॉर्म भरनी है और दूसरे में मेंड की, मेंड मीन्स मरम्मत करना, गेट लगना, प्राप्त होना, ही। तो यहाँ देखिए वाइल के बाद में कंटिन्यूस फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ आ जाएगा ही के बाद में ही गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म, ही गॉट ए सॉक वाइल ही वॉज मेंडिंग ए फ्यूज। ही वॉज मेंडिंग यानी एक फ्यूज़ की मरम्मत कर रहा था, उस समय उसको झटका लग गया करंट का। तो इस तरीके से ये इसका सही फॉर्म आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, दे ब्लैंक स्पेस आस्क्ड टू गो इन द बोट यस्टरडे एज स्ट्रॉन्ग विंड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नॉट अलाउ, पहला जो सेंटेंस है उसमें सही फॉर्म हमें जो भरनी है वो नेगेटिव फॉर्म भरनी है, और दूसरे सेंटेंस में और इसके साथ में देखो यस्टरडे भी आया है और फिर कारण दिया है एज स्ट्रॉन्ग विंड, और ब्लो की फॉर्म ब्लोइंग आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमें उस दिन बोट में जाने से मना कर दिया क्योंकि तेज़ हवा बह रही थी। तो इस तरीके से पहला जो स्पेस है उसमें हम भरेंगे डिड नॉट अलाउ, क्योंकि इसमें पास्ट सिंपल बन रहा है, पास्ट सिंपल टेंस है ये। डिड नॉट अलाउ अस टू गो इन द बोट यस्टरडे एज ए स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग, वाज ब्लोइंग, क्योंकि तेज़ हवा बह रही थी। पहले में कंटिन्यूस, पहले में जो है पास्ट सिंपल है तो इसकी नेगेटिव फॉर्म भरेंगे, दूसरे में हम कंटिन्यूस फॉर्म भर देंगे और साथ में हेल्पिंग वर्ब हाजिर रखेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सी ब्लैंक स्पेस टू हर नेबर व्हेन द बेबी टू क्राई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ भी दो क्लोज है, मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज में देखते हैं सी ब्लैंक स्पेस टू हर नेबर, पहले में टॉक भरना है, टॉक की सही फॉर्म टॉकिंग। सी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर, टॉकिंग टू हर नेबर व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई। सेकंड में जो सेकंड ब्लैंक स्पेस है उसमें बिगिन की सही फॉर्म बिगेन यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मेन क्लोज है उसमें व्हेन के बाद में हम यहाँ पर ज़्यादातर जो पास्ट सिंपल होता है तो सेकंड फॉर्म भरते हैं, और उससे पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें किसी वर्ब के, किसी कार्य के जारी होने का पता चलता है। तो यहाँ आ जाएगा पहले स्पेस के अंदर हम भरेंगे सी वॉज टॉकिंग, सी वॉज टॉकिंग हर नेबर, कि वह अपने पड़ोसी से बात कर रही थी जबकि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई। तो इस तरीके से इसका हम सही फॉर्म भर दें। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, मालती ब्लैंक स्पेस हर फिंगर वाइल सी ब्लैंक स्पेस वेजिटेबल। तो यहाँ वाइल का यूज़ हुआ है मेन क्लॉज और फिर उसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए मेन क्लॉज में मालती ब्लैंक स्पेस हर फिंगर वाइल सी ब्लैंक स्पेस वेजिटेबल। तो पहले में हर्ट है और दूसरे में कट है। वाइल के बाद में कंटिन्यूस फॉर्म आती है ज़्यादातर, और जो मेन क्लोज है वो पास्ट सिंपल का इसमें सेंस दे रहा है, तो इसलिए हम इसमें भरेंगे
पहले में हर्ट की सेकंड फॉर्म हर्ट ही आएगी। मालती हर्ट हर फिंगर वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल, और दूसरे में कंटिन्यूस पर वॉज कटिंग आ जाएगा। 7th क्वेश्चन, व्हेन आई ब्लैंक स्पेस टू सी हिम ही ब्लैंक स्पेस डैश ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी। तो यहाँ व्हेन से स्टार्ट हो रहा है ये भी। तो मेन क्लोज में हम देख रहे हैं कि इसमें ही वॉज वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी, तो किसी कार्य जारी होने का है। और पहले में व्हेन आई, और इसके लिए वेंट टू सी आ जाएगा, क्योंकि व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल ही ज़्यादातर आता है, और मेन क्लोज यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में सेंस दे रही है। तो पहला जो खाली स्थान है उसमें हम गो की सही फॉर्म भरेंगे वेंट। व्हेन आई वेंट यानी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, टू सी हिम ही वॉज वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी, वॉचिंग। एट्थ क्वेश्चन देखिए, ही डैश asleep when he डैश in a train। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम जो पहला है व्हेन से पहले वाला जो मेन क्लोज है वो पास्ट सिंपल का सेंस दे रहा है, और इसके लिए जो मेन वर्ब है वो फॉल की सही फॉर्म हमें भरनी है। तो फेल एस्लीप आ जाएगा, इसमें सेकंड फॉर्म फेल आएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल में हम फॉल की जो सेकंड फॉर्म है वो फेल भरते हैं, फेल आएगी। ही फेल एस्लीप व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। जब वह रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था तो वह सो गया। तो यहाँ वॉज ट्रेवलिंग आ जाएगा, वॉज ट्रेवलिंग। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, माई फादर डैश द प्लांट्स व्हेन सडनली द ट्रेन ब्लैंक स्पेस। तो पहली जो ब्लैंक स्पेस है उसमें वर्ब हमें वाटर यानी पानी देना, वाटरिंग करना, और दूसरा जो वर्ब है वो है स्टार्ट। इसकी सही फॉर्म हमें भरनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए जो मेन क्लोज है, व्हेन से पहले जो मेन क्लोज है वो यहाँ हमें पास्ट कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है। माई फादर वाज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन सडनली द ट्रेन स्टार्टेड, क्योंकि व्हेन के बाद में मोस्टली पास्ट सिंपल सेंटेंस ही आता है, तो पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म यहाँ के लिए सेकंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा, स्टार्ट की। पहला जो ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, उसके लिए हम वाज वाटरिंग कर देंगे, वाटर की आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म भरेंगे। माई फादर वाज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन सडनली द ट्रेन स्टार्टेड। तो सेकंड जो स्पेस है उसमें हम स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड भर देंगे। 10th क्वेश्चन, ही ब्लैंक स्पेस अंडर ए ब्रिज व्हेन द स्टॉर्म ब्लैंक स्पेस आउट। तो इसमें भी देखिए इस क्वेश्चन में भी व्हेन से पहले ये जो क्लोज है ये मेन क्लोज है, और मेन क्लोज हमें पास्ट कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है, और व्हेन के बाद में मोस्टली पास्ट सिंपल आता ही है। तो यहाँ व्हेन से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हम ही वॉज रनिंग आ जाएगा, वॉज रनिंग भरेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म रन की भर देंगे। ही वॉज रनिंग अंडर ए ब्रिज व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक आउट, क्योंकि ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक आउट में भरना है। ब्रोक आउट में स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने आज के वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके यूजेज, उसके रूल्स के बारे में पढ़ा, और एक्सरसाइज नंबर 8 के क्वेश्चन को कंप्लीट करना सीखा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप इस प्रकार के जो वीडियो
मैं डाल रहा हूँ उसको आप देखते रहिए लगातार। और अपने एक्सरसाइज बुक में से जो एक्सरसाइजेज दे रखे हैं टेंसेस की करेक्ट फॉर्म भरने से संबंधित, उनको कंप्लीट करते रहिए और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए, जिससे कि आपको अपनी परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।